तो दोस्तों आज के इस वीडियो पे हम बात करने वाले हिंदी का एक बहुत ज्यादा ही महत्वपूर्ण जीवन परिचय आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी जी का जीवन परिचय और आपको एकदम ट्रिक से बताएंगे कैसे आपको बोर्ड एग्जाम की कॉपी पे अपने शब्दों में बना बना के लिखना है जिससे एग्जामिनर आपको फुल पे फुल नंबर दे। ठीक है, आपको कुछ भी रटना नहीं है, एकदम आसानी से आप लोग आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी जी का जीवन परिचय अपने शब्दों में बना बना लिख सकते हो और एग्जाम में फुल पे फुल नंबर पा सकते हो। देख सकते हो ये आपका 2025 का मॉडल पेपर है। मस्त तरीके से देख सकते हो क्वेश्चन पूछा जाता है निम्नलिखित में से किसी एक लेखक का साहित्यिक परिचय देते हुए उनकी प्रमुख रचना का उल्लेख कीजिए। 5 नंबर। ठीक है, तो मस्त तरीके से आज ये 5 नंबर आपके पक्के होने वाले हैं। आपको पूरा वीडियो लास्ट तक देखना है, एकदम मस्त तरीके से आपको बताएंगे कैसे आप लोग एग्जाम की कॉपी पे बना बना के ट्रिक से लिख सकते हो। ठीक है, तो सबसे पहले देखो शुरू करते हैं वीडियो को। एकदम मस्त तरीके से आपको वीडियो को शुरू से लेकर लास्ट तक देखना है। तो देखो सबसे पहले एग्जाम में आपके पास होना क्या क्या चाहिए। सबसे पहले तो आपके पास आपका ब्लैक पेन, ठीक है, ब्लैक पेन होना चाहिए, ब्लू पेन होना चाहिए, ब्लैक स्केच, ब्लू स्केच और आपके पास जो स्केल होगी पटरी, इतनी चीजें आपके पास होनी चाहिए। तो आप मस्त तरीके से बना बना के लिख सकते हो अपने शब्दों में, कुछ भी रटना नहीं है, आपसे बार बार कह रहे हैं, बस आपको समझना है। ठीक है, तो वीडियो को शुरू करते हैं, आसानी से समझना, पूरा आप लोग सीख जाओगे। और एक चीज जान लो, अगर आप लोग क्लास 12 की तैयारी मस्त तरीके से करना चाहते हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लो, क्योंकि चैनल पे मस्त तरीके से तैयारी चल रही है। ठीक है, तो सबसे पहले इस टाइप से आपके पास क्या होगी, बोर्ड एग्जाम की कॉपी। तो कॉपी पे सबसे पहले आपको ब्लैक पेन और स्केल लेके इस टाइप से लाइन खींच लेनी, इतना तो आप लोग कर लोगे। ठीक है, क्योंकि सब पेज में ही करना होगा। अब इसके बाद बात करें हिंदी के पेपर में 5वें के कार नंबर प्रश्न पे आपसे जीवन परिचय पूछा जाता है। तो सबसे पहले कॉपी पे आपको करना क्या है, यहाँ पे सबसे ऊपर आपको हेडिंग लगा देनी है, क्या, प्रश्नोत्तर संख्या 5 का का। ठीक है, ठीक है, यहाँ पे सिंपल आपको हेडिंग लगा देनी, क्या, प्रश्नोत्तर संख्या 5 का। ठीक है, इस टाइप से आपके पास जब ब्लैक और ब्लू स्केच होगा तो आप मस्त तरीके से लिख पाओगे। ठीक है, यहाँ पे लिख क्या देना है, प्रश्नोत्तर संख्या 5 का इस टाइप से। ठीक है, प्रश्नोत्तर संख्या 5 का इस टाइप से आपको डाल देना है। आप जब प्रश्नोत्तर संख्या 5 का डाल दोगे, आपके पास जो स्केल होगी, इस स्केल से आपको क्या करना है, लाइन खींच देनी। ठीक है, तो ब्लू से अब इसको लिखा तो ब्लैक स्केल से लाइन कर दो। ठीक है, यहाँ से हम लोग क्या करते हैं, ब्लैक स्केल से इसके नीचे लाइन खींच देते हैं। ठीक है, देख सकते हो इस टाइप से हमने यहाँ पे लाइन खींची है मस्त तरीके से। ठीक है, तो आपको सबसे पहले प्रश्नोत्तर संख्या 5 का, फिर उसके नीचे इस टाइप से ब्लैक स्केच से लाइन। आप लिखने किसके वाले हो, जीवन परिचय हजारी प्रसाद द्विवेदी जी का, तो यहाँ पे आपको हेडिंग लगा देनी है, हजारी प्रसाद द्विवेदी। ठीक है, इस टाइप से लिख देना है, हजारी प्रसाद द्विवेदी। ठीक है, मस्त तरीके से पूरा आप लोग बना बना के लिखोगे, आपसे कह रहे हैं रटना कुछ नहीं। ठीक है, हजारी प्रसाद द्विवेदी इस टाइप से आपको लिख लेना है। अब इसके नीचे भी आप ब्लैक से लिखो तो ब्लू स्केच से अंडरलाइन कर दो। ठीक है, कुछ इस टाइप से आप देख सकते हो मस्त तरीके से आपकी हेडिंग लग चुकी है। अब इसके बाद जब भी आपको जीवन परिचय लिखना है, सबसे पहले आपको क्या करना है, जैसे हजारी प्रसाद द्विवेदी जी का, तो सबसे पहले आपको इनके जीवन के बारे में कुछ महत्वपूर्ण बातें याद होनी चाहिए। क्या क्या बातें, सबसे पहले उनका जन्म का सन, मृत्यु का सन, जन्म स्थान, माता का नाम, पिता का नाम अगर पता है तो वो याद कर लो, रचनाएं 2-3। ठीक है, अगर इतना तैयार कर लेते हो तो अपने शब्दों में बना बना के पूरा जीवन परिचय लिखोगे और पूरे पूरे 5 नंबर एग्जामिनर से पाओगे। ठीक है, देखो हम आपको करके दिखाते हैं। सबसे पहले यहाँ से आपको इस टाइप से साइड में देखो, मेन पॉइंट यहाँ पे साइड पे लिखा जाता है। क्यों, क्योंकि इसलिए लिखा जाता है क्योंकि देखो आप पूरी थ्योरी लिख दोगे, पूरी हिंदी लिख दोगे, एग्जामिनर के पास इतना टाइम नहीं होता कि आपका पूरा एक एक पढ़ेगा, वो मेन चीज देखता है। तो सबसे पहले आपको यहाँ पे जैसे हजारी प्रसाद द्विवेदी जी का लिख रहा हो, सबसे पहले आपको इनका लिखना है जन्म। ठीक है, इनका जन्म कब हुआ था। ठीक है, सबसे पहले जन्म की हेडिंग लगी, इसके बाद यहाँ नीचे से इसकी इनकी मृत्यु लिखेंगे हम। ठीक है, इनकी मृत्यु के बारे में, फिर इसके बाद क्या लिखेंगे, इनका जन्म किस स्थान पे हुआ था, तो इनका जन्म स्थान। ठीक है, जन्म स्थान हो गया। फिर इसके बाद हम लोग क्या लिख सकते हैं, अगर आपको इनके पिताजी का नाम पता है तो आप पिताजी का नाम लिख सकते हो। ठीक है, पिताजी का नाम मतलब इनके जीवन परिचय के बारे में जो महत्वपूर्ण बात है, पिता का नाम हो गया। फिर इसके बाद इनकी कुछ प्रमुख रचनाएं याद कर लेना, 2-3 रचनाएं। ठीक है, जो कि महत्वपूर्ण होती, प्रमुख रचनाएं। ठीक है, आप लोग कॉपी पे जब लिखोगे तो अच्छी राइटिंग बना के लिखोगे, यहाँ आपको बता रहे हैं तो जल्दी जल्दी में बन भी नहीं रहा। ठीक है, प्रमुख रचनाएं, तो सिंपल यहाँ से अब इतना हो गया। अब इसके बाद जन्म आपको लिखना है, क्या, जन्म इनका हुआ था सन 1907 ईस्वी, जन्म हुआ था सन 1907 ईस्वी। ठीक है, जन्म सन 1907 ईस्वी में हुआ था। इसके बाद भाई इतना लिखना है, फिर आप खुद बना बना लिखोगे। ठीक है, अभी टेंशन ना लो। जन्म सन 1907 ईस्वी, मृत्यु कब हुई थी, सन 1979 ईस्वी में। ठीक है, मृत्यु कब हुई थी, सन 1979 ईस्वी में। इसके बाद जन्म स्थान की बात करें, इनका जन्म किस स्थान पे हुआ था, तो इनका जन्म हुआ था बलिया, बलिया में हुआ था इनका जन्म। ठीक है, बलिया जो पड़ता है वो दुबे के छपरा जिले में इनका जन्म हुआ था, दुबे के छपरा। ठीक है, दुबे का छपरा मतलब बलिया जिला, दुबे का छपरा गांव है। ठीक है,
दुबे का छपरा, ठीक है, दुबे के छपरा नामक गांव में, बलिया जिले के दुबे के छपरा नामक गांव में इनका जन्म हुआ था। इसके बाद अगर बात करें पिताजी का नाम, तो इनके पिताजी का नाम था अनमोल द्विवेदी। पिताजी का क्या नाम था? अनमोल द्विवेदी, ठीक है, पिताजी का नाम था अनमोल द्विवेदी, ठीक है, इस टाइप से अनमोल द्विवेदी। फिर बात करेंगे प्रमुख रचनाएं कौन कौन सी है, तो इनकी जो प्रमुख रचनाएं है वो है आपकी सबसे पहले अशोक के फूल हो जाती, कौन सी? अशोक के फूल, ठीक है, अशोक के फूल हो गया। फिर जैसे कुटज हो गया, विचार संग्रह हो गया, ठीक है, इस टाइप से इनकी रचनाएं लिख सकते हो। कुटज हो गया, विचार संग्रह हो गया, ठीक है, इस टाइप से इनकी महत्वपूर्ण रचनाएं लिख सकते हो, विचार संग्रह आदि, ठीक है, इतना आपको कर देना है। इतना करने के बाद देखो सबसे पहले जन्म कब हुआ? सन 1907 ईस्वी, मृत्यु हुई सन 1979 ईस्वी, जन्म स्थान बलिया दुबे के छपरा, ठीक है, बलिया जिला है, दुबे के छपरा गांव है। पिताजी का नाम अनमोल द्विवेदी, प्रमुख रचना अशोक के फूल, कुटज, विचार संग्रह आदि। अब इसके बाद देखो इतना लिख जाने के बाद अपनी भाषा में बना बना के पूरा लिख सकते हो और पूरे नंबर मिलेंगे, ठीक है। कैसे लिखना अभी बताएंगे, ठीक है। तो सबसे पहले इतना लिख जाने के बाद आपको करना क्या है, आपको अपना जो स्केच है आपके पास, ठीक है, आप ब्लैक स्केच या ब्लू स्केच ले सकते हो, इसको एक क्या करना है, आपको ब्रैकेट में बंद कर देना है। देखो कैसे, यहाँ पे सिंपल आपको स्केल लेना है और इसे एक ब्रैकेट पे पूरा बंद कर देना है। देखो करके दिखाते हैं, ठीक है, कुछ इस टाइप से आपको स्केच से अपना क्या कर देना है, लाइनिंग कर देनी, ठीक है। मस्त तरीके से ब्रैकेट बन गया। अब इसके बाद यहां से आपको साइड से हेडिंग लगानी होगी कॉपी पे, जीवन परिचय, ठीक है। अब आपको इनका जीवन परिचय लिखना है, ठीक है, जीवन परिचय। जीवन परिचय एकदम मस्त तरीके से बना बना के आपको लिखना है, ठीक है। पटरी से लाइन खींचना, यहाँ पे हम ऐसे ही खींच दिए, ठीक है, पटरी से खींच लेना। अब इसके बाद क्या करना है, सबसे पहले आपको इनके जन्म के बारे में बना के लिखना है। देखो पहली लाइन कैसे लिखी जाएगी, पहली लाइन लिखी जाएगी हजारी प्रसाद द्विवेदी जी का। देखो एकदम आसान भाषा बता रहे हैं इसलिए समझना ध्यान से। पहले लिखा जाएगा आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी जी का जन्म कब हुआ था, यहाँ पे लिखा हुआ है। देखो इतनी ही चीजें याद रख लेना, जन्म याद रख लो, मृत्यु याद कर लो, जन्म स्थान क्या है, पिता का नाम, प्रमुख रचना है, सब कुछ बना बना लिखना, ठीक है। तो सिंपल सबसे पहली लाइन रहेगी आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी जी का जन्म सन 1907 ईस्वी को हुआ था, ठीक है। तो यहाँ से हम लिखेंगे आचार्य, ओ सॉरी ब्लैक पेन से क्यों लिख रहे हो, ब्लू पेन से, ठीक है। लिखना है आचार्य, ठीक है, आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी जी का जन्म, आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी जी का जन्म, ठीक है, आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी जी का जन्म, ठीक है, द्विवेदी जी का जन्म, ठीक है, जी का जन्म, ठीक है। सेम इसी टाइप से आपको लिखना है, जन्म कब हुआ था, सन 1907 ईस्वी में हुआ था। और कहाँ हुआ था, बलिया जिले के दुबे के छपरा गांव में, ठीक है। जन्म सन 1907 ईस्वी, ठीक है, जन्म सन 1907 ईस्वी, ठीक है, जन्म सन 1907 ईस्वी को कहाँ हुआ था, बलिया जिले के दुबे के छपरा गांव में, ठीक है। सिंपल सी पहली लाइन, इनका जन्म सन 1907 ईस्वी को बलिया जिले के दुबे के छपरा गांव में, इसी से तो बना रहे हो, कुछ रटना है क्या, तो बलिया जिले के जिले, ठीक है, बलिया जिले के दुबे के छपरा नामक गांव में हुआ था, ठीक है। बलिया जिले के कहाँ हुआ था, ब्लैक और ब्लू पेन का यूज अच्छे से करना है, ठीक है, जो मेन पॉइंट हो ब्लैक से, कि दुबे का छपरा, ठीक है, दुबे का छपरा गांव का नाम इनके दुबे का छपरा, ठीक है, इस टाइप से इसको इन्वर्टेड कामा पे लिख सकते हो, ठीक है, दुबे का छपरा नामक गांव में हुआ था, ठीक है। इस टाइप से पहली लाइन ये रहेगी, मस्त तरीके से आपने पहली लाइन बना के लिख दिया है। क्या लिखा, सिंपल सा है, ठीक है, कुछ नहीं करना, मेन चीज क्या है ये अगर याद है तो तुरंत आप लिख सकते हो। पहली लाइन लिखा आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी जी का जन्म सन 1907 ईस्वी को बलिया जिले के दुबे के छपरा नामक गांव में हुआ था, पहली लाइन हो गई। इसके बाद दूसरी लाइन क्या रहेगी, इनके पिताजी का नाम लिख दो, इनके पिताजी का नाम अनमोल द्विवेदी था, यही से उठा के लिखना है इनके पिताजी का नाम, इनके पिताजी का नाम, ठीक है। आप लोग कॉपी पे जब लिखोगे अच्छे से लिखोगे, यहाँ पे आप लोग थोड़ा सा समझना, ठीक है। इनके पिताजी का नाम क्या था, इनके पिताजी का नाम था अनमोल द्विवेदी, ठीक है, इनके पिताजी का नाम अनमोल द्विवेदी था, ठीक है, इनके पिताजी का नाम क्या था, अनमोल द्विवेदी, ठीक है, इनके पिताजी का नाम था अनमोल द्विवेदी, ठीक है, इनके पिताजी का नाम अनमोल द्विवेदी था। इस टाइप से पहली लाइन आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी जी का जन्म सन 1907 ईस्वी को बलिया जिले के, बलिया लिख दिया, बलिया जिला लिखना, ठीक है, बलिया जिले के दुबे के छपरा नामक गांव में हुआ था, इनके पिताजी का नाम अनमोल द्विवेदी था, ठीक है। इस टाइप से आपको ये चीज लिख देना है। अब इसके बाद देखो मेन चीज तो यहां से लिख गया, इसके बाद एक दो लाइनें आपको इनके जीवन के बारे में, इनके जीवन परिचय के बारे में आपको समझनी है, ठीक है। देखो आप इधर उधर की बातें लिखोगे तो आपको नंबर मिलने नहीं वाले, आपको थोड़ा सा इनके बारे में बातें समझनी है, इनके जीवन में क्या घटित हुआ, ठीक है, इनके जीवन में क्या घटित हुआ।
तो अगर बात करें इनके जीवन में क्या घटित हुआ इसको समझो। सबसे पहले बात करें इनके जो पिताजी का नाम अनमोल द्विवेदी, इनके पिताजी जो थे ये क्या थे, ये ज्योतिष और संस्कृत के एक विद्वान थे, ठीक है, एक पंडित थे, ये ज्योतिष और संस्कृत के विद्वान थे, ठीक है। तो सबसे पहले आप यहाँ से लिख सकते हो इनके पिताजी ज्योतिष और संस्कृत के क्या थे, एक विद्वान थे। अब जब पिताजी विद्वान है तो बेटे के ऊपर भी थोड़ा प्रभाव पड़ेगा, तो बेटे को भी अर्थात द्विवेदी जी जो हजारी प्रसाद द्विवेदी जी है, इनको भी क्या मिला, ज्योतिष और संस्कृत का ज्ञान जो मिला उत्तराधिकार से मिला, ठीक है। क्या कहना चाहते हैं हम आपसे कहना चाहते हैं, देखो जो इनके पिताजी थे अनमोल द्विवेदी पंडित आदमी थे, ठीक है, पंडित थे, तो इनको ज्योतिष और संस्कृत का ज्ञान था, तो जब ये विद्वान थे तो अपने बेटे को भी सिखाया इन्होंने, ठीक है, जिससे उनको भी उत्तराधिकार से ज्ञान प्राप्त हुआ। तो अब हम ये बात यहाँ से लिखते हैं, फिर आपको अच्छे से समझाते हैं, ठीक है। देखा गया इनके पिता क्या थे, ज्योतिष और संस्कृत के विद्वान थे। जैसा कि हमने बताया, थोड़ा सा आपको इनके जीवन के बारे में बातें समझनी, इनके जीवन में क्या क्या घटित हुआ। तो इनके पिता ज्योतिष और संस्कृत के विद्वान थे, अतः हजारी प्रसाद द्विवेदी जी को भी ज्योतिष और संस्कृत का ज्ञान उत्तराधिकार से प्राप्त हुआ। मतलब आप पिताजी विद्वान थे तो बेटे को भी सिखाया, तो वही इनको भी ज्ञान उत्तराधिकार से प्राप्त हुआ, ठीक है, इतना लिखना है। इसके बाद 2-3 लाइनें आपको थोड़ा सा इनके बारे में और समझनी, जैसे कि जो हजारी प्रसाद द्विवेदी जी थे, इनकी जो शिक्षा, जो इन्होंने शिक्षा प्राप्त की, इनकी शिक्षा का विशेष विकास। देखो हजारी प्रसाद द्विवेदी जी एक लेखक थे, तो इन्होंने जो लेखक की मतलब रचनाएं करना सीखा, वो मेन विकास इनका जो हुआ वो कहां से हुआ, वो इनका विशेष विकास जो हुआ वो हुआ शांति निकेतन से, ठीक है, एक विश्वविख्यात संस्था है शांति निकेतन, वहीं से इन्होंने मेन चीज सीखा, रचनाएं करना, ठीक है, ये सब चीज मतलब उन्होंने वहां से सीखा। फिर इसके बाद लिख सकते हो, ठीक है, कि मान लो जैसे उन्होंने विशेष विकास कहां से हुआ, उनका शांति निकेतन से, तो हम यहाँ पे देखो पहले वो लाइन लिखते हैं। और अगर बात करें तो शांति निकेतन में हजारी प्रसाद द्विवेदी जी 11 वर्षों यहाँ से लिखते हैं इनकी प्रतिभा, जो इनकी प्रतिभा का विशेष विकास हुआ वो विश्वविख्यात संस्था शांति निकेतन से हुआ, और वहां ये 11 वर्ष तक ये क्या रहे, हिंदी भवन के निदेशक रहे, क्योंकि हिंदी में रचनाएं करते थे, तो इनको हिंदी में पहले क्या किया इन्होंने, हिंदी में पढ़ाई भी तो करनी पड़ेगी, तो ये हिंदी भवन के निदेशक के रूप में कार्य करते रहे, ठीक है। तो यहाँ से हम लिखते हैं, ठीक है। तो सिंपल हमने वही लिखा कि इनकी प्रतिभा का विशेष विकास विश्वविख्यात संस्था शांति निकेतन में हुआ, वहां ये 11 वर्ष तक हिंदी भवन के निदेशक के रूप में कार्य करते रहे, और वहां इनके विस्तृत अध्ययन और लेखन का कार्य प्रारंभ हुआ। देख सकते हो वही चीज लिखा गया कि इनके विस्तृत अध्ययन और जो इन्होंने लेखक वाली रचनाएं की, अपनी रचनाएं लिखना शुरू किया, वो कहां से, मेन शांति निकेतन में ही ये 11 वर्ष तक रहे, वो हिंदी भवन के निदेशक के रूप में कार्य किया, तब वहां से इन्होंने विस्तृत अध्ययन और लेखन का कार्य प्रारंभ किया, ठीक है। सिंपल सा देख सकते हो, आसान भाषा में, कुछ कठिन नहीं इसमें, ठीक है। इसके बाद आप क्या लिख सकते हो, इसके बाद लिख सकते हो, देखो इन्होंने एक उपाधि प्राप्त की थी, डीलिट की उपाधि, ठीक है। तो इन्होंने लखनऊ विश्वविद्यालय से इन्हें डीलिट की उपाधि मिली थी, और भारत सरकार ने इन्हें पद्म भूषण की उपाधि से भी सम्मानित किया है, ठीक है। तो आप यहाँ से उनके बारे में कुछ बातें लिख सकते हो, या यहीं तक लिखना चाहो यहीं तक लिख सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। अगर लिखना चाहो तो लिख सकते हो, क्या लिख सकते हो आप, कि मतलब इनको सन 1949 ईस्वी में लखनऊ विश्वविद्यालय से इन्हें डीलिट की उपाधि प्राप्त हुई, तथा सन 1957 ईस्वी में भारत सरकार ने इन्हें क्या किया, पद्म भूषण से सम्मानित किया। तो हम यहाँ पे वो चीज लिखते हैं, फिर आपको समझाते हैं, ठीक है। देख सकते हो सिंपल हमने लिखा, सन 1949 ईस्वी में लखनऊ विश्वविद्यालय ने इन्हें डीलिट की उपाधि से तथा मतलब लिखा गया सन 1949 ईस्वी में लखनऊ विश्वविद्यालय ने इन्हें डीलिट की उपाधि से सम्मानित किया, तथा सन 1957 ईस्वी में भारत सरकार ने इन्हें पद्म भूषण की उपाधि से सम्मानित किया। लास्ट में आपको क्या लिख देना, इनकी मृत्यु के बारे में, कि इनकी मृत्यु, देखो यहाँ पे लिखा है इनकी मृत्यु सन 1979 ईस्वी को हुई थी, तो लास्ट में आपको यही चीज लिख देना है कि इनकी मृत्यु सन 1979 ईस्वी को हुई। सिंपल भाषा में अभी साहित्यिक परिचय भी बताएंगे, टेंशन ना लो। सिंपल पहले जीवन परिचय समझ लो कैसे लिखा गया है, एकदम आसान। सबसे पहले केवल इतनी चीज याद रखना है, जन्म, मृत्यु, जन्म स्थान, पिता का नाम, प्रमुख रचनाएं। पहली लाइन, आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी जी का जन्म सन 1907 ईस्वी को बलिया जिले के दुबे के छपरा नामक गांव में हुआ था। फिर इनके पिताजी का नाम अनमोल द्विवेदी था। फिर इनके पिता ज्योतिष और संस्कृत के विद्वान थे, अतः हजारी प्रसाद द्विवेदी जी को यह ज्ञान उत्तराधिकार से प्राप्त हुआ। फिर इसके बाद क्या लिखा गया, यहाँ से इनकी प्रतिभा का विशेष विकास विश्वविख्यात संस्था शांति निकेतन में हुआ, वहां ये 11 वर्ष तक हिंदी भवन के निदेशक के रूप में कार्य करते रहे, और वहीं इनके विस्तृत अध्ययन और लेखन का कार्य भी प्रारंभ हुआ।
फिर इसके बाद लिखा गया सन 1949 ईस्वी में लखनऊ विश्वविद्यालय ने इन्हें डीलिट की उपाधि से सम्मानित किया तथा सन 1957 ईस्वी में भारत सरकार ने इन्हें पद्मभूषण की उपाधि से सम्मानित किया। इनकी मृत्यु सन 1979 ईस्वी को हुई। देखो कुछ बातें जो होंगी वो तो यार आपको समझनी पड़ेंगी। अब एकदम आप अपनी भाषा में सब कुछ, मतलब अपनी भाषा में लिखने का ये मतलब है कि आपको कुछ बातें इनके जीवन के बारे में समझनी है और उनको अपनी भाषा में आपको लिखना है। ठीक है, यहाँ तक था, ये तो आप अपना तुरंत लिख लिए। इसके बाद बस लिखना था इनके पिता ज्योतिष और संस्कृत के विद्वान है। उसके बाद हजारी प्रसाद द्विवेदी जी को भी मिला। फिर इसके बाद आपको थोड़ा सा यहाँ से 1-2 लाइनें समझनी है। ठीक है, अब इसके बाद हम साहित्यिक परिचय लिखते हैं, क्योंकि साहित्यिक परिचय लिखना है, रचनाएं लिखनी है, वो लिखते हैं, फिर आपको बताते हैं। ठीक है, इसके बाद बात आती है साहित्यिक परिचय। देखो साहित्यिक परिचय में आपको क्या लिखना होता है। ठीक है, साहित्यिक परिचय में आपको लिखना ये होता है कि मान लो जैसे हजारी प्रसाद द्विवेदी जी, इन्होंने हिंदी साहित्य में क्या किया, इनकी क्या भूमिका थी, ये चीज लिखनी है। तो सिंपल यहाँ से हमने लिखा, आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी जी हिंदी गद्य के प्रतिभाशाली रचनाकार थे। इन्होंने साहित्य के इतिहास लेखन को नवीन दिशा प्रदान की और ये प्रकांड विद्वान, उच्च कोटि के विचारक और समर्थ आलोचक थे। इस टाइप से आप 3-4 लाइनें अपनी भाषा में लिख सकते हो, और भी लिख सकते हो, बहुत अच्छे लेखक थे, इन्होंने ये रचना की, अपनी भाषा में और चाहो तो बना के लिख सकते हो। ठीक है, इसके बाद इनकी कुछ प्रमुख रचनाएं आपको नीचे भी लिख देनी। रचनाएं जैसे बाणभट्ट की आत्मकथा, अनाम दास का पोथा, विचार और वितर्क, पुनर्नवा, अशोक के फूल आदि। इस टाइप से रचनाएं लिखते हो। ठीक है, तो इस टाइप से आपको पूरा जीवन परिचय लिखना है। अगर इस टाइप से लिखते हो तो 5 पे 5 नंबर फुल पे फुल ना मिले तो आप कहना। ठीक है, मस्त तरीका एकदम बताया है और एकदम आसानी से आपको ये सुनते ही याद भी हो गया होगा, आशा करते हैं। ठीक है, तो वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक कर लेना और जो लोग चैनल पे नए हो सब्सक्राइब कर लो। मस्त तरीके से तैयारी चले आपकी क्लास 12 की सभी सब्जेक्ट की। ठीक है, तो सब्सक्राइब कर लेना और कमेंट करके जरूर बताना। एक बार अगर आप लोग इसका स्क्रीनशॉट ले पाओ तो ले भी सकते हो। ठीक है, यहाँ पे नोट करना चाहो तो कर लेना। ठीक है, इस टाइप से आप स्क्रीनशॉट इसका कर सकते हो। ठीक है।